Good afternoon, student. Myself Rajesh Sahu, EX Department, SIIT Bhopal. Today, I am going to discuss about the problem regarding series RLC circuit. Here, a coil of resistance 10 ohm, एक coil है जिसका resistance 10 ohm है and inductance of 0.1 Henry is connected in series with a capacitor of 150 microfarad across a 230 volt 50 hertz supply. Then calculate or determine impedance, total impedance of the circuit and current and power factor and power consumed in the circuit. This is the question. तो हमारे पास क्या दिया है, एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम और इंडक्टेंस दिया है 0.1 हेनरी और इसमें हम सीरीज में कैपेसिटर लगा रहे हैं जिसकी वैल्यू कितनी है 150 माइक्रोफैरेड है और उसमें 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई दे रहे हैं. तो हमें इंपीडेंस कितना होगा, करंट कितना होगा, पावर फैक्टर कितना होगा, पावर कंज्यूम इन द सर्किट क्या होगा. तो सबसे पहले हमने एक सीरीज आरएलसी सर्किट बनाया जिसमें एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 10 ओम है. दिस इज द 10 ओम रेजिस्टेंस. एक इंडक्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें दी है 0.1 हेनरी और एक उसके साथ में हम सीरीज में कैपेसिटर लगा रहे हैं जिसकी वैल्यू दी है 150 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर की वैल्यू और इसमें हम 230 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं. 230 वोल्ट की हम एसी सप्लाई दे रहे हैं. 230 वोल्ट एसी सप्लाई दे रहे हैं 50 हर्ट्ज की. ठीक है. तो इसमें टोटल करंट कितना फ्लो होगा ये हमें डिटरमाइन करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंडक्टर दिया है तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करेंगे. तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था. ओमेगा एक्सएल इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एल. ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ इंटू एल. हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई. फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दी है 50 हर्ट्ज, इंडक्टेंस की वैल्यू 0.1 हेनरी. तो यहाँ से हम इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल लेंगे जिसकी वैल्यू आएगी 31.4 ओम. 31.4 ओम आएगी. ठीक है. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है. इसके बाद हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालेंगे XC जिसकी वैल्यू क्या होती है ओमेगा C 1/ओमेगा C. 1/ओमेगा वैल्यू होती है 1/2 पाई f इंटू C. यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देंगे हम 1/2 पाई. फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज. कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है हमारे पास 150 माइक्रोफैरेड. 150 माइक्रोफैरेड. तो इसको फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁶ फैरेड हो जाएगा. तो यहाँ से हम इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जिसकी वैल्यू आएगी 21.23 ओम. ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया. ये हमारे पास एक्सएल आ गया. अब ये चेक करना है कि अब यह हमें चेक करना है कि एक्सएल बड़ा है या एक्सी बड़ा है. तो यहाँ देखेंगे आप एक्सएल की वैल्यू 31.4 है और एक्सी की वैल्यू 21.23 है. इट मींस एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी होगा. एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी होगा. जब हम इंपीडेंस कैलकुलेट करेंगे तो पहला पॉइंट हमें क्या निकालना है इंपीडेंस. टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा. तो इंपीडेंस का मैंने फार्मूला बताया था आपको. टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट क्या होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर. ये होता है. तो हमने क्या किया एक्सएल की वैल्यू पुट कर देंगे. यहाँ पर एक्सएल बड़ा है इसलिए हम एक्सएल माइनस एक्सी पुट करेंगे. यदि एक्सी बड़ा होता तो हम एक्सी माइनस एक्सएल पुट करते. तो यहाँ पर हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे. तो अंडर रूट ऑफ आर की वैल्यू कितनी दी है 10 ओम. तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये. प्लस एक्सएल की वैल्यू कितनी दी है, एक्सएल की वैल्यू अभी अपन ने निकाला 31.4 माइनस एक्सी की वैल्यू कितनी है 21.23. तो यहाँ से हम क्या करेंगे जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. तो जेड की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, जेड की वैल्यू दिखाई दे रहा है ना सभी को, ये जेड की वैल्यू. तो जेड की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी ये 14.26 ओम. आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगी. ओके. नाउ अब सेकंड पॉइंट हमें क्या निकालना है. सेकंड पॉइंट में हमें टोटल करंट, टोटल करंट कितनी होगी, व्हाट विल बी द टोटल करंट. तो टोटल करंट I इक्वल टू V/Z. तो V हमें दिया है 230 वोल्ट हम सप्लाई दे रहे हैं. 230 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं तो 230 वोल्ट पुट करेंगे. Z हमने कैलकुलेट कर चुके हैं 14.26. तो यहाँ से हमें टोटल करंट आ जाएगा. तो टोटल करंट आप देखेंगे तो टोटल करंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 16.12 एम्पियर. 16.12 एम्पियर. दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल करंट. अब टोटल करंट आ गया. तीसरा हमें क्या निकालना है पावर फैक्टर. तो पावर फैक्टर का फार्मूला आपको मैंने पहले भी बताया था, या हम ऐसे भी पावर फैक्टर निकाल सकते हैं. पावर फैक्टर इक्वल टू होता है cos फाई. तो cos फाई की वैल्यू होती है इट इज द रेशियो ऑफ सर्किट रेजिस्टेंस एंड टोटल इंपेडेंस ऑफ द सर्किट.
हम ऐसे भी पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका मैंने बताया था, दूसरा तरीका हमने ऐसा बताया था एक्सेल पहले फाई कैलकुलेट करेंगे, फाई कैलकुलेट करने के बाद हम फाई की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से कॉस फाई की वैल्यू होगी, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दें कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड। आर की वैल्यू हमें 10 वोल्ट दी है, 10 ओम दी है, और जेड हमने कैलकुलेट कर चुके हैं 14.26, तो यहाँ से हमें पावर फैक्टर मिल जाएगा। तो पावर फैक्टर कितना होगा हम निकालेंगे तो 0.7 है ना, 0.7। लैगिंग नेचर का होगा, मैंने बताया था लैगिंग नेचर क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, एक्सएल ज्यादा है और एक्सी कम है, तो यहाँ से ये लैगिंग पावर फैक्टर होगा। और फोर्थ केस में हमें क्या निकालना है, फोर्थ केस में हमें पावर कैलकुलेट निकालना है कि पावर कितनी कंज्यूम होगी सर्किट में। तो मैंने बताया था पावर का फार्मूला मैंने डिराइव करवाया था VI cos phi, VI cos phi। तो V आपको दिया है 230 वोल्ट, तो 230 वोल्ट पुट कर देंगे। I की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर चुके हैं 16.12, और cos phi ये पावर फैक्टर 0.7। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो ये इतना पावर जो होगा पावर कंज्यूम होगी सर्किट में। तो आप इसको सॉल्व करके आप इसकी वैल्यू नोट कर सकते हैं। थैंक यू।